अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं, यह महीना रबीउल अव्वल माह रबीउन नूर का महीना है और इस महीने को जो खुसूसियत हासिल है वो ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी माह की 12 तारीख को हुई, जिसका जश्न इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, वहाँ वहाँ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। हम मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद कहाँ से साबित है? मिलाद मनाने का तरीका क्या है? कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आप हज़रात को समझानी है। अव्वलन तो ये कि कुरान के अंदर क्या मिलाद मनाने का सबूत है? तो बड़े ही आसान लबो लहजे के अंदर मैं आपको बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आसान से लबो लहजे में इसका तर्जमा बताऊं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
कि जब तुमको अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता फरमाता है तो फिर तुम उस नेमत के शुक्र में खुशी मनाओ, और ये खुशी मनाना तुम्हारे माल और दौलत जमा करने से बेहतर है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। जब हमारे घर पे किसी की विलादत होती है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो हम उसकी खुशी जरूर मनाते हैं, तरह तरह के इंतजामात करते हैं, और बसा औकात तो शरीयत से हटकर भी हम ऐसी खिलाफ रसूमात को अंजाम देते हैं जो शरीयत मुतहरा के अंदर होती ही नहीं है और जिससे बचने का हुक्म होता है। लेकिन बहरहाल हम उस तरीके से भी खुशी मनाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलाद मुबारका के मौके पर ही ये सवाल क्यों उठता है कि मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, मिलाद क्यों मनाते हो? हालांकि कुरान ने उसे मेंशन किया कि जब तुमको अल्लाह नेमत अता फरमाए तो तब तुम उसकी खुशी का इजहार करो कि ये तुम्हारे माल और दौलत के जमा करने से बेहतर है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी हमारे लिए कोई अजीम नेमत है? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि सारी नेमतों पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेमत ये भारी है। हुजूर से बढ़कर कोई नेमत है ही नहीं। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी कायनात की जो तख्लीक फरमाई है, ये हुजूर के पैदा करने का मकसद था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई है। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसद न होता तो मैं पूरी कायनात की तख्लीक न फरमाता, मैं ये दोनों जहां बनाता ही नहीं। अगर तुमको पैदा करना मकसद न होता तो पता चला कि कायनात बनी तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से बनी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल में ये पूरी कायनात बनी है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब पैदा फरमाया और किस तरीके से उनकी तख्लीक हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक और मकाम पर फरमाता है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व लक़द जाअकुम रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों अलग अलग मकामात पर फरमाया कि ए महबूब, हमने आपको नूर बना करके दुनिया के अंदर उतारा है। हदीस पाक के अंदर है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? जब ये दुनिया न बनी थी, कोई चीज वजूद के अंदर न थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी चीज को पैदा फरमाया? तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया, और वो नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जलवा फरोज किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। लफ्ज आदम का था, लेकिन यहाँ पर सजदा करवाना ये नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को था, इसलिए कि वो एक आन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को दिया, जो सजदाए ताज़ीमी था। सजदाए ताज़ीमी उस एक आन के लिए जायज था,
और वो भी नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से जायज था। अब उस एक आन के अलावा अगर कोई सजदा ताज़ीमी किसी को भी करे तो वो हराम कहलाता है। सजदा ताज़ीमी यानी ताज़ीम का सजदा किसी के लिए भी जायज नहीं है, वो हराम है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को फरिश्तों से सजदा करवाना था, इसलिए उस एक आन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, जिसको कुरान ने मेंशन किया। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले, हर चीज के वजूद से पहले अगर किसी चीज को पैदा फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। तो पता चला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ही के नूर का एक जुज़ है, अल्लाह ही के नूर का एक टुकड़ा है, जिसको नूर मोहम्मदी कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात कहीं और निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि अब मिलाद किस तरीके से मनाना चाहिए, मिलाद हम किस तरह मनाएं, उसके लिए भी कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मिलाद किस तरीके से मनाना चाहिए। तो अगर हो सके तो ये अमल कोशिश करे इन 12 दिनों के अंदर, अगर हो सके तो इन अमल पर अंजाम कोशिश करे कि इन अमल पर अंजाम हो सके, हमारा इस अमल पैरा हो सके। सबसे पहले ये कि रोजाना कम से कम 1200 मरतबा अगर हो सके तो दुरूद मुबारका का विर्द करने की कोशिश करे। 1200 मरतबा अगर हो सके तो दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना ले, 1200 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल दे। और सिर्फ इन 12 दिनों ही के अंदर में नहीं, बल्कि ये जो अमल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने डेली शेड्यूल के अंदर कर लेंगे तो यकीन जाने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी आपको जरूर बजरूर हासिल होगी। और जिसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल हो जाए, फिर उसका दुनिया में भी बेड़ा पार और आखिरत में भी बेड़ा पार है। तो ये आदत डालें। फिर रोजाना कुरान करीम के 12 रुकू की तिलावत करने की आदत डालें। खास करके ये 12 दिनों के अंदर रोजाना 12 रुकू कुरान मुकद्दस से पढ़ने की कोशिश करें। फिर मुमकिन हो तो 12 हाजतमंदों की मदद करें, उनको खाना खिलाए। फिर 12 बीमारों की इयादत को जाए और उनके लिए दुआ करे, उनके लिए कोई तोहफा तहाइफ वगैरह ले जाए। जो बीमार है उनकी इयादत को जाए। अगर अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने कबीले के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर कोई बीमार हो तो उनकी इयादत को जाए, उनकी बीमार कुर्सी के लिए जाए, उनकी हौसला अफजाई करे और उनको कोई तोहफा तहाइफ वगैरह दे। इससे भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होंगे। अपने घरों या मोहल्लों को जो है वो महफिल मिलाद से सजाने की कोशिश करें। सादात किराम और उलमाए इज़ाम की खिदमत का भरपूर ख्याल रखें और अपने घरों को लाइटें वगैरह से सजाएं। घर गली मोहल्लों को भी चरागा करें और इससे दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जगमगाने की कोशिश करें। और एक अहम बात, खास मिलाद मुबारका के मौके पर ये अहद कर ले कि आज से मैं एक वक्त की भी फर्ज नमाज को बिला उज़्र शरई जानबूझ करके हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। यही हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का मकसद यही था कि जो भूले भटके हैं, जो अल्लाह की राह से जो गुमराह हो चुके हैं, वो अल्लाह की राह की तरफ आ जाए। और उसका बेहतरीन जरिया नमाज है। तो ये अमल करने की कोशिश करें कि फराइज की पाबंदी के साथ साथ वाजिबात की भी पाबंदी करेंगे
और सुन्नतों की भी पाबंदी करेंगे, और हो सके तो 12 रकात रोजाना नफल नमाज पढ़ने की कोशिश करें। इसके अंदर चाश्त, अव्वाबीन, इशराक, ये सारी चीजें जो तहज्जुद वगैरह जो नफली नमाजें हैं उसको भी अदा करने की कोशिश करे। अगर ये ना हो सके तो सिर्फ इतना जरूर करे कि 5 वक्त की नमाज को तो मैं जाया हरगिज नहीं होने दूंगा। फजर की भी पढ़ूंगा, जोहर भी पढ़ूंगा, असर भी पढ़ूंगा, मगरिब भी पढ़ूंगा और इशा भी पढ़ूंगा। हर फराइज को उसके वक्त पर अंजाम देने की कोशिश करूंगा। यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल जिससे राजी हो गए, फिर उसके लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है। तो ये अमल की कोशिश करे। और एक चीज और करे कि यतीमों की किफालत करे। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने की कोशिश करे। अगर आपके आस पड़ोस में कोई यतीम बच्चा वगैरह हो, उसकी किफालत की जिम्मेदारी आप अपने सर पर लें। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे जरूर खुश होंगे। तो यतीम की किफालत करे, उसकी तालीम के अखराजात अपने जिम्मे ले, उसकी खाना खिलाना, उसको पालना पोसना, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले। जो मुस्तहिक बेवाएं हैं उनकी भी माली मदद करने की कोशिश करें। जिनके शौहर इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, जो बेवा हो चुकी हैं, उनकी भी माल से मदद करने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले। और इसके साथ साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों को जो आजकल हर जबानों के अंदर है, गुजराती हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हर जबानों के अंदर आम है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करे ताकि पता चले कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद क्या था, हुजूर की जिंदगी किस तरह गुजरी है और हमें किस तरह हुजूर की जिंदगी से दर्स लेकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो सारी किताबों को आप पढ़ने की कोशिश करें। गरीब बच्चों की शादी वगैरह करवाए और बेरोजगारों की रोजी का इंतजाम करे। किसी एक की भी अगर रोजी का आपने इंतजाम कर दिया तो उससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर खुश हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों से हुजूर खुश होंगे तो क्या होगा, जब शबे मेराज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जिब्रील इससे आगे अब नहीं आ सकते मेरे साथ। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्रील, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं कहा कि मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे जाना चाहता हूं। अरे मैं आपको दुनियावी एक आसान मिसाल दे दूं, जो शख्स अजमेर मुकद्दस तक न गया हो और उससे कहा जाए मांग तू क्या मांगता है, तो वो खुश होकर यही कहेगा कि मैं मदीना मुनव्वरा में जाना चाहता हूँ, मदीने की टिकट चाहता हूँ, मैं उम्रा करना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ। इससे बड़ी दुनिया के अंदर और अफजलियत क्या हो सकती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा जिब्रील क्या मांगते हो, मांगो, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे लामका की सैर करना चाहता हूँ, बल्कि ये कहा और कोई ख्वाहिश नहीं हुजूर, बस एक ख्वाहिश ये है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर गुजर रही हो उस वक्त मैं अपने परों को बिछाना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी, इसलिए कि ये शऊर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कि मैं अगर सिदरतुल मुंतहा से आगे की सैर अगर मांगूंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद खुश हो या ना हो, लेकिन जो नबी पैदा ही दुनिया के अंदर रब्बी हबली उम्मती कहते हुए हो तो फिर उनके लिए उम्मत से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हो तो हुजूर की उम्मत के बारे में मांगो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए तो उसके लिए दुनिया भी और आखिरत दोनों ही के अंदर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं।
तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये सारी चीज़ें 12 दिनों के अंदर ख़ास तौर पर करने की कोशिश करें। एक और चीज़ करने की कोशिश करें, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सजाने की कोशिश करें। ये 1500 साला जश्न जो आ रहा है उसके अंदर एक चीज़ का एहतमाम ज़रूर बज़रूर करें कि जो आजकल हम शेव करके अपनी दाढ़ियों को गटरों के अंदर फेंक रहे हैं और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम तरीन सुन्नत को तर्क करके हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली ठेस पहुंचा रहे हैं, हुजूर को नाराज करने का एहतमाम करते हैं। आज से इस चीज को बंद करें और ये दिल के अंदर अहद कर ले कि इस 1500 साला जश्न के मौके पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत को मैं अजीम तरीन सुन्नत को दिलो जान से सजाने की कोशिश करूंगा। यकीन जाने इससे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर खुश होंगे। आज ही से अहद कर ले कि मैं दाढ़ी को शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर सजाने की कोशिश करूंगा, फैशन के मुताबिक नहीं बल्कि हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो कुछ बयान हुआ उस पर हम सबको अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालें के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐलान समाअत कर ले, बड़ी रात को इंशाअल्लाह तबारक व तआला मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ का ख़त्म होगा इशा की नमाज के बाद, और दुरूद शरीफ के ख़त्म के बाद फ़ौरन इस नाचीज़ की तकरीर होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उस खिताब के अंदर ज़रूर व ज़रूर शिरकत करें। और फिर बड़े दिन इंशाअल्लाह जो सुबह सादिक के वक्त दुरूद शरीफ का ख़त्म होता है वो मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ का ख़त्म होगा। फिर मुँह मुबारक बाल मुबारक शरीफ की ज़ियारत होगी, उसके बाद फजर का एहतमाम है। तमाम हज़रात सारे प्रोग्रामात के अंदर ज़रूर व ज़रूर शिरकत करने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।